बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा महबूब साबिर और आप देख रहे हैं बल्दियात न्यूज़। आज के प्रोग्राम में हम अंदरून लाहौर के हवाले से एक अहम इशू है जो गैर कानूनी सरगर्मियों के हवाले से है, गैर कानूनी तमीराती सरगर्मियों के हवाले से। उस हवाले से आपको कुछ इंकशाफात करेंगे कि जिस तरह लाहौर के बचा कुचा जो शहर है अंदरून लाहौर, जो तरीही उसका शहर है, उसका जिस तरह हुलिया बिगड़ रहा है और जिस तरीके से वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी बुरी तरह नाकाम हुई है गैर कानूनी तमीराती सरगर्मियों, खुसूसन कमर्शियल गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में, उससे लाहौर की जो तरीही हैसियत है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। और वॉल सिटी अथॉरिटी जहाँ पे एक अच्छे कारनामे सर अंजाम दे रही है और उसकी क्रेडिट पे बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं, वहाँ पे ये टाउन प्लानिंग के शोबा जो है उसके लिए इंतहाई बदनामी का बायस बन रहा है। अंदरून शहर में जो फ़ीसों के हवाले से शेड्यूल है उस पे भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात शहरियों की तरफ से किए जा रहे हैं कि कमर्शियल तो 10 गुना ज़ायद जो है एमसीएल के शेड्यूल से उन्होंने फ़ीसें मुकर्रर कर दी हैं, लेकिन रिहायशी फ़ीसें जो हैं उनमें भी जो 5 गुना इज़ाफ़ा किया गया है, उससे जो शहरी हैं वो नक्शा जो है मंज़ूर करवाने की इस्तेदाद नहीं रखते और रिश्वत देकर ही रिहायशी तमीरें भी जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे मुकम्मल की जा रही हैं। इसकी वजह ये है कि हम आपको एक इसका बैकग्राउंड बताएँ कि जब रावी टाउन से वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का क़याम अमल में आया और इख्तियारात मुंतकिल किए गए, तो उस वक़्त रावी टाउन में जो फ़ीस थी, नक्शा फ़ीस रिहायशी, वो ₹2 स्क्वायर फ़ीट थी और जो कमर्शियल थी वो ₹5 स्क्वायर फ़ीट जो थी, मुरब्बा स्क्वायर फ़ीट जो है वो फ़ीस मुकर्रर थी। लेकिन वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने ये फ़ीस बढ़ाकर जो है वो रिहायशी ₹20 और कमर्शियल जो है ₹100 मुरब्बा फ़ीट कर दी, जो 20 गुना इज़ाफ़ा उससे ज़ायद बनता है। और इस वक़्त भी एमसीएल की जो फ़ीस है वो ₹4 है रिहायशी फ़ी स्क्वायर फ़ीट और जो कमर्शियल है वो ₹10 है। लेकिन इससे अब भी फ़र्क जो है वो 10 गुना ज़ायद है। इसकी वजह आप हम ये भी बताएँ कि जो नक्शे जो हैं अगर जमा भी करवाए जाते हैं तो उसमें रिश्वत का रेट जो है ₹1,00,000 तक एक मामूली रिहायशी नक्शे का रेट जो है वो है और स्क्रूटनी फ़ीस की आड़ में जो है वो ₹25,000 अलग अलग लिए जाते हैं। इससे जो है वो सूरत-ए-हाल जो उनकी शिफ्टें हैं मुख्तलिफ वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की, वो रिश्वत लेके जो हैं वो तमीरें मुकम्मल करवा देते हैं। इसकी मिसाल हम आपको ये देते हैं कि अगर शालम स्कीम को ही ले लिया जाए, जो एलडीए में ने जब बिल्डिंग कंट्रोल वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी को दिया था, तो अब उस वक़्त का शाह आलम का जो है वो देखा जाए उसकी सूरत-ए-हाल और अब की सूरत-ए-हाल, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सैकड़ों तमीरात जो हैं इस असना में जो है वो सिर्फ़ शाह आलम स्कीम में हो चुकी हैं। इसके अलावा जो आज़म क्लॉथ मार्केट है, चूना मंडी है, कश्मीरी बाज़ार है और आपका जो पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट है और शेरावाला गेट है और लातादाद ऐसे जितने एरियाज़ हैं, भाटी है, लोहारी है, ये सब एरियाज़ में जो है वो तमीरात जो है वो कमर्शियल इतनी खतरनाक हद तक उसका इज़ाफ़ा हुआ है कि डबल बेसमेंट और उसके अलावा जो है जिस तरह वो तमीर की जा रही हैं बेहंगम तरीके से, किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। और इसमें हम आपको ये भी बताएँ कि वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने जो है वो मजिस्ट्रेट के हवाले से भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें उसको कामयाबी नहीं हुई है। और जो उसका टाउन प्लानिंग का शोबा है उसमें एक उनके डायरेक्टर हैं नजम साकिब, जिन पे ये एलिगेशन है कि वो लैंड माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं और उन्होंने करोड़ों रुपए जो है वो इससे रिश्वत भी कमाई है और उनके मतहत जो अफसरान जो माजी में रहे हैं और जो अब हैं, वो अब उनके ही निगरानी में जो है ये सारी रिश्वत जो है वो वसूल कर रहे हैं। इसमें हम आपको ये बताएं कि लाहौर में एक बदकिस्मती है, हमने अपने पहले भी प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि लाहौर में यकसा नक्शा फ़ीस नहीं है, जिसकी वजह से एक इबहम भी है और ये लोगों को भी परेशानी का बायस है। और मौजूदा कमिश्नर लाहौर ने जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तजवीज़ दी थी और सिफारशात मरतब करने की हदायत की थी, उस पर भी अमल नहीं हो सका और बल्कि अमली तौर पर काम जो है उस पर रुक सका है। ना कोई सिफारशात आई हैं, ना कोई मसवदा जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसमें हम बताएं कि एलडीए में फ़ीस अलहदा है, शेड्यूल उसका अलहदा है। वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने अपना शेड्यूल मुकर्रर कर रखा है, हालांकि वो भी महकमा बल्दियात के मतहत है और एमसीएल का जो शेड्यूल है वो अलहदा है। इस तरह रोडा अलहदा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनका अपना एक नक्शा फ़ीस के हवाले से शेड्यूल है और इसी तरह इंडस्ट्रियल स्टेट्स का और जो बाकी इदारे हैं वो भी अपना अपना नक्शा फ़ीस का शेड्यूल जो है वो लागू किया हुआ है उन्होंने। और कोई यकसा नक्शा फ़ीस जो है वो लाहौर में लाकानूनीत है और कोई भी इस हवाले से सूबाई महकमे अपना मौसर करदार
عملی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں جو وال سٹی آف لاہور اتھارٹی ہے اس کی جو تاریخی عمارتیں ہیں اس کا تحفظ کرنا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن ایسی بلاتعداد تاریخی عمارتیں ہیں جہاں پہ قبضہ گروپ مافیا جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ قابض ہو چکا ہے، جس میں آپ بنگلہ ایوب شاہ دیکھ لیں جو وقف راضی تھی تعلیمی درسگاہ کے لیے، اس پہ بھی چاروں طرف جو ہے وہ قبضہ ہو کے پلازے بن چکے ہیں۔ اس طرح مختلف اور ایسے تاریخی مقامات ہیں جو قبضہ مافیا کے کنٹرول میں آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مؤثر آپریشن جو ہے وہ وال سٹی اتھارٹی نہیں کر سکی، نہ اس کی اس حوالے سے ایم سی ایل، ایل ڈی اے یا ضلعی انتظامیہ سے کوئی خاص کوآرڈینیشن ہے، اور اس حوالے سے ابھی تک کبھی بھی ان کا کوئی گرینڈ آپریشن جو ہے وہ وال سٹی میں نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو لینڈ مافیا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور غیر قانونی تعمیراتی سرگرمیاں جو ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں۔ اندرون لاہور کے حوالے سے ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ جہاں پہ وال سٹی آف لاہور اتھارٹی جو ہے وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، وہاں پہ پولیس بھی اس کے ساتھ مکمل شریک ہے، اور پولیس بھی جو ہے وہ پورا رشوت وصول کرتی ہے ہر عمارت کا، چاہے وہ رہائشی ہو یا کمرشل ہو۔ اس والے سے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو فیسوں کے حوالے سے صورتحال ہے وہ محکمہ بلدیات نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی ان سے پوچھ گچھ کبھی نہیں کی اور خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ خصوصاً جو رہائشی لوگ ہیں وہاں کے، وہ ان کا تحفظات ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ اگر وہ معمولی سے گھر کو بھی اگر مرمت کرنا چاہیں یا تعمیر کرنا چاہیں تو فیسیں اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ ان کے بس میں نہیں ہے، ان کی استعداد اس کی نہیں ہے۔ اور جو کمرشل فیسوں میں اضافہ ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں ہوں یا ویسے کمرشل سرگرمیاں اندرون لاہور میں، ان کی روک تھام جو ہے وہ بھی وال سٹی اتھارٹی کی ذمہ داری ہے، لیکن رہائشی فیس جو ہے وہ جس قدر زائد بڑھا دی گئی ہے اور جس قدر زائد وصول کی جا رہی ہے، اور اسکروٹنی کے آڑ میں اور رشوت کی آڑ میں جس طرح ریٹ جو ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں، وہ شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ اور جس طرح غیر قانونی تعمیراتی سرگرمیوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اس سے لاہور کی تاریخی حیثیت جو ہے، خصوصاً اندرون لاہور کی تاریخی حیثیت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ دیکھتے رہیے بلدیات نیوز۔ اللہ نگہبان۔